कभी आपने नोटिस किया है कि 1 पाउंड का पॉपकॉर्न सिनेमा हॉल के अंदर जाते ही 5 पाउंड का कैसे हो जाता है, और फिर भी लोग बिना ज्यादा सोचे उसे खरीद लेते हैं। या फिर एक सिंपल व्हाइट टी शर्ट मार्केट में 5 पाउंड की मिलती है, लेकिन अगर उसी टी शर्ट पर नाइकी का लोगो लगा दो तो सेम टी शर्ट 40 से 50 पाउंड तक की आती है। क्वेश्चन ये है, क्या पॉपकॉर्न अलग था? क्या टी शर्ट का कॉटन अचानक बेटर हो गया? नहीं। तो फिर लोग इतने पैसे क्यों देते हैं? इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि बिजनेस प्रोडक्ट्स का गेम कम और साइकोलॉजी का गेम ज्यादा है। और अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझ गए तो आप बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट समझ जाओगे। 1975 में एक साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। 2 ग्रुप्स को एक ही वाइन पिलाई गई। दोनों बॉटल्स में वाइन एग्जैक्टली सेम थी, सिर्फ एक डिफरेंस था। पहली बॉटल पर प्राइस लिखा था 10 पाउंड और दूसरी पर 80 पाउंड्स। रिजल्ट, ज्यादातर लोगों ने कहा कि 80 पाउंड वाली वाइन टेस्टी है, लेकिन रियलिटी में दोनों बॉटल्स में एक ही वाइन थी। हम सिर्फ अपने जबान से टेस्ट नहीं करते, अपने दिमाग से भी टेस्ट करते हैं। और कई सारे बिजनेसेस ये बात बहुत पहले ही समझ चुके हैं, और आप भी ये 5 रूल्स समझ लो। रूल नंबर 1, लोग लॉजिक से नहीं इमोशन से डिसीजन लेते हैं। सोचो, अगर सिर्फ लॉजिक से शॉपिंग होती तो लग्जरी ब्रांड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। रोलेक्स टाइम बेटर नहीं बताता, लुई विटॉन कपड़े ज्यादा कंफर्टेबल नहीं बनाता, फरारी ट्रैफिक में सबसे फास्ट नहीं चलती, फिर भी लोग इन्हें खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशन लॉजिक से पहले डिसीजन लेता है और लॉजिक बस उस डिसीजन को जस्टिफाई करता है। इसीलिए एप्पल की नोट में सबसे पहले प्रोसेसर की स्पीड नहीं बताई जाती, सबसे पहले स्टोरी सुनाई जाती है। रूल नंबर 2, स्कैरसिटी डिजायर क्रिएट करती है। इमेजिन करो मैं बोलूं ये वॉच कभी भी खरीद सकते हो, शायद आप इंटरेस्ट ही ना लो, और अब मैं बोलूं सिर्फ 100 पीसेस बने हैं और आज लास्ट डे है। सडनली उसकी वैल्यू बढ़ गई। प्रोडक्ट सेम है लेकिन फीलिंग चेंज हो गई। इसीलिए लिमिटेड एडिशन, अर्ली एक्सेस, इनवाइट ओनली, वेटिंग लिस्ट, ये सिर्फ मार्केटिंग वर्ड्स नहीं है, ये साइकोलॉजी के टूल्स है। रोलेक्स की वेटिंग लिस्ट या स्निकर लॉन्चेस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब किसी चीज को पाना मुश्किल हो जाता है, हमारा दिमाग उसे और वैल्यूएबल मान लेता है। रूल नंबर 3, लोग प्रोडक्ट्स नहीं स्टोरीज खरीदते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल, टॉम्स शूज। कंपनी ने बोला आप एक पेयर शूज खरीदोगे तो हम एक पैर किसी जरूरतमंद को डोनेट कर देंगे। अचानक शूज सिर्फ शूज नहीं रहे, वो एक स्टोरी बन गए, एक पर्पस बन गया। इसीलिए लोगों ने ब्रांड को सपोर्ट किया। बिजनेस सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं रहा, कनेक्शन बन गया। रूल नंबर 4, सोशल प्रूफ। कभी डिलीवरू खोलकर आपने रेस्टोरेंट चूज किया है? सबसे पहले क्या देखते हो? फोटोज नहीं, आप देखते हो रेटिंग्स एंड रिव्यूज, क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्टकट लेता है। अगर हजारों लोग बोल रहे हैं कि इनका खाना अच्छा है तो शायद अच्छा ही होगा। इसीलिए Amazon रिव्यूज, गूगल रेटिंग्स, टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज, ये सब बिजनेस का डेकोरेशन नहीं है, ये ट्रस्ट बिल्डिंग सिस्टम है। और रूल नंबर 5, लोग प्राइस नहीं वैल्यू कंपेयर करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, अगर मेन्यू में स्मॉल पिज्जा 3 पाउंड, मीडियम 6 पाउंड और लार्ज 6.5 पाउंड हो तो ज्यादा लोग कौन सा वाला लेंगे? लार्ज। क्यों? क्योंकि मीडियम और लार्ज का प्राइस डिफरेंस सिर्फ 50 पेंस है। रियलिटी में रेस्टोरेंट आपको लार्ज ही बेचना चाहता है, मीडियम तो सिर्फ कंपैरिजन के लिए वहां दिया गया है। इस साइकोलॉजी को कहते हैं डीकॉय इफेक्ट। और आज सब्सक्रिप्शन प्लान से लेकर एयरलाइन टिकट्स तक हर जगह ये डीकॉय इफेक्ट यूज होता है। तो फाउंडर को इससे क्या सीखना चाहिए? अगर आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो सिर्फ प्रोडक्ट इंप्रूव करने पे मत लगो, ये भी समझो कस्टमर डिसीजन कैसे लेता है, वो किस बात से ट्रस्ट करता है, किस बात से कंफ्यूज होता है, किस बात से एक्साइट होता है और किस बात से यस बोलता है। जिस दिन आपने कस्टमर का दिमाग समझ लिया, उस दिन मार्केटिंग बहुत इजी लगने लगेगी। बिजनेस स्कूल्स फाइनेंस सिखाते हैं, ऑपरेशंस सिखाते हैं, मार्केटिंग सिखाते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट हर सक्सेसफुल फाउंडर प्रैक्टिकली रोज पढ़ रहा होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि हर सेल के पीछे एक इंसान होता है, हर परचेज के पीछे एक इमोशन होता है और हर $1 बिलियन कंपनी के पीछे एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग होती है। लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, लोग अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, अपनी आइडेंटिटी और अपनी फीलिंग्स खरीदते हैं। और शायद इसीलिए बिजनेस की सबसे बड़ी स्किल सेल्स नहीं, मार्केटिंग नहीं, अपने कस्टमर को समझना है। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए इस चैनल को फॉलो जरूर कर लेना।